जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजेश साहू और भगवान सिंह यादव, जिला पोस्ट बर्दा, मध्य प्रदेश वालों का। और देखिए, आज हम इन्हीं का कमेंट पढ़ रहे हैं आपके सामने। इन्होंने क्या लिखा है कि गुरुजी हमारी पहेली का जरूर उत्तर दें, जय सिया राम। और क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि पहले के उदार और पहले के उदार अब आ गए सामने, दे दो। किसने कहा था दोस्तों? भगवान से भी क्या कोई कर्ज मांग रहा है अपना कि मेरा पहला कर्ज है, या पहले आप उदार थे या मैं उदार था? कौन था उदार? यही मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, होता क्या है। पूर्व जन्म में केवट कौन था? आप सभी को पता है। केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, और कछुआ अपना उद्धार चाहता था, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के पैरों को पकड़ना चाहता था। लेकिन माँ लक्ष्मी बीजना पंखा जलती थी, तो पंखे की डांडी से उस कछुए को पैरों की तरफ नहीं आने देती थी। और उधर कछुआ प्रयास करता भगवान की तरफ जाने का, तो उधर शेष नाग जी फुसकार मार देते थे। इस प्रकार से बेचारा कछुआ परेशान था। भगवान श्री हरि विष्णु ये लीला देख रहे थे, सोचने लगे कि राम अवतार में जाके इस भक्त की इच्छा पूरी होगी। और इस प्रकार से प्रयास करते करते कछुआ थक चुका था, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के पैर नहीं पकड़ सका। यदि उस समय भगवान श्री हरि विष्णु के पैर पकड़ लिए जाते तो उद्धार हो जाता। पता नहीं कछुए की कितनी उम्र होती है, उतने समय तक बेचारा जीता रहा उस पानी में, क्षीर सागर में, और अंत में बेचारा मर जाता है। मरने के पश्चात क्या होता है? केवट के रूप में, एक मल्लाह के रूप में आते हैं और गंगा की पार पर नाव चलाने वाले बन जाते हैं। इधर भगवान श्री राम का अवतार होता है। भगवान श्री राम बाल लीलाओं के पश्चात बड़े होते हैं। बड़े होने पर विश्वामित्र जी के साथ में जाते हैं, और वहां जाकर के उसके पश्चात क्या करते हैं? मां सीता जी का स्वयंवर होता है, उसमें धनुष को तोड़ते हैं और सीता जी को ले आते हैं, अर्थात विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात भगवान श्री राम के राज तिलक की तैयारियां होती हैं, और उस तैयारी में भी बड़ा विघ्न पड़ा कि माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया भगवान श्री राम के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक ही कमेंट में कितने प्रश्नों का उत्तर होगा। परंतु भगवान श्री राम का जन्म राज करने के लिए नहीं हुआ था, अवतार राज करने के लिए नहीं हुआ था। उन्होंने जो अवतार धारण किया था वह इस पृथ्वी की रक्षार्थ ऋषि मुनियों के आदेश अनुसार अवतार धारण किया था। राक्षसों का संहार था। मुख्य बात तो भगवान श्री राम की एक ही थी, राक्षसों का संहार करना। इसीलिए तो अवतार हुआ था भगवान श्री राम का। तभी तो कहते हैं विप्रधैन सुर संत हित प्रभु लीन मनुज अवतार, अर्थात देवताओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और गाय की रक्षा के लिए ही भगवान अवतार धारण करते हैं। और इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ, और भगवान श्री राम को जब वनवास लग गया, सुमंत जी रथ लेकर के जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा दे दिया था, तो वापस भेज दिया गया सुमंत को, और वहां नहीं आए लौट करके प्रभु श्री राम, तो गंगा जी की
पाल पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों एक शर्त होती है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में थे तो उस समय ये शर्त हुई थी कि जब मैं तेरे घाट पर आऊं तो तू मुझे उतार देना और मैं भी तुझे तार दूंगा, अर्थात उतार दूंगा। देखिए समान व्यवसाय करने वाले एक दूसरे से कुछ भी नहीं लेते हैं, और परंतु माँ सीता की देखिए मेहरबानी, सोच लिया कि अब प्रभु श्री राम पर कुछ नहीं है, इस समय विपत्ति में है, मैं इनके साथ में हूं। तो कहते हैं पिय हिय की सिय जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। दोस्तों मन मुद्री क्या थी? अर्थात वो अंगूठी को मन मुद्री कहा गया है। मन में समाहित थी, माँ सीता जी के हाथ में थी वो अंगूठी, उंगली में थी। सीता जी ने उतार करके भगवान श्री राम को दी कि ये अपना उतारने का जो पारितोषिक मांगता है उसे दे देना। जब सामने आए तो क्या कहने लगे कि ए केवट, अब हम तुम्हारे घाट पर आए हैं, तुम हमें उतार दो भैया। ये तो दिख ही रहा होगा कि हम तो अब महात्मा हैं, हमारे पास है भी क्या, परंतु हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे केवट। हम तुम्हारे लिए तुम्हारा जो श्रम पारितोषिक लगता है उसे जरूर देंगे, जो मेहनत लगी है उसे जरूर देंगे। दोस्तों गंगा घाट पर भगवान को देख करके केवट क्या कहता है कि हे प्रभु, पहले के उदार, पहले के उधार अर्थात उस समय के उधार थे, मैं आपके चरण नहीं छू पाया, और अब के उधार अर्थात अब तुम वर्तमान में जो है, पहले प्रभु चरण धो लेने दें, तभी मैं आपका पहले का उधार वाला सिस्टम मान लूंगा और अब के जो उधार हैं वो चुक लूंगा। इस प्रकार ही प्रभु आप मेरी विनती सुने कि ऐसा है छुअत सिला भई नार सुहाई, और पाहन ते न काठ कठनाई, और तरने उमन घरनी हो जाई, बाट पर मम नाव उड़ाई। ऐसा है आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी चरण धूल तो बहुत तेज है। एक पत्थर की शिला की स्त्री बन गई, यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो नहीं जानू कछु उजर कवारू, और यही प्रतिपालू सब परवारू। मैं तो इसी से मेरा पूरा परिवार पाल रहा हूँ, मुझे कोई दूसरा धंधा व्यवसाय भी नहीं आता, इसलिए प्रभु मैं चरण धोऊंगा। दोस्तों चरण धोए तो वो पहले के उदार थे, भगवान श्री हरि विष्णु पहले से उदार थे, और पहले के उदार अर्थात उधार, वो उधार ही था सिस्टम। लेकिन क्या हुआ, जब गंगा घाट से पार उतार दी तो अंगूठी देने लगे भगवान श्री राम। लेकिन क्या कह रहे हैं कि प्रभु जब हम तुम्हारे घाट पर आए तब ये बदला आप चुका देना, इसलिए अब हम आपसे कोई भी उतराई नहीं लेंगे। तो पहले के उदार अर्थात पहले के उदार थे भगवान श्री हरि विष्णु, पहले ही दया कर चुके थे, और तभी तो केवट का जन्म हुआ। और दोस्तों इस प्रकार से ये पहेली यहाँ बैठ रही है श्रीमान भगवान सिंह और राजेश साहू जी। मैं समझता हूँ आप हमारे इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अब हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।